हाँ जी कितना फिर दिस इज यश वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड हैबिट्स दैट इंडियन हैव व्हिच आर द मेजर रीजंस ऑफ वेट गेन। नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज स्नैकिंग। मैं नॉर्मल स्नैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी हम इंडियंस चाय वगैरह लेते हैं तो हमारे को साथ में नमकीन या बिस्किट चाहिए, और अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपके घर में ये डब्बा जरूर मिल जाएगा जिसमें दुनिया भर के सारे बिस्किट मिल जाएंगे और नमकीन भी। These are just empty calories। एक बिस्किट में लगभग आपको 30 से लेकर 45 कैलोरीज लग जाएंगी, और आपकी एक रोटी में 90 से 80 कैलोरीज होती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज। सो आप आधी रोटी की कैलोरीज एक बिस्किट में खा रहे हैं, और चाय के साथ साथ बंदा 3-4 बिस्किट थोड़ी बहुत नमकीन खा ही लेता है। सो दीज आर जस्ट 300 to 400 empty कैलोरीज जिसमें कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, एंड इट्स फुल ऑफ ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल। इवन दीज ओट्स वाले बिस्किट, इसमें ओट्स का नामो निशान नहीं है, 7 से 8% ओट्स है। सो दीज आर जस्ट एम्प्टी कैलोरीज, यू आर वेस्टिंग योर कैलोरीज। यही रीजन है आपका कैलोरी सरप्लस में जाने का। पूरे दिन में घर के खाने से कोई ज्यादा कैलोरी सरप्लस में नहीं चला जाता। यही फालतू की चीजें खाने पे हम कैलोरी सरप्लस में जाते हैं और हमारा वेट गेन होता है। कैंसर, डायबिटीज, इन्हीं सब का रीजन है एक्स्ट्रा स्नैकिंग करने का। सो अवॉइड दिस शिट। चाहे वो ओट्स वाला बिस्किट हो या बिना ओट्स वाला बिस्किट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओट्स इसमें कुछ नहीं है, नाम के ओट्स हैं। गो फॉर स्नैक्स लाइक मखाने जिसमें आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिले और आपको फाइबर मिले, आप फुल तो रहें कम से कम। गो विद पॉपकॉर्न, दीज आर ऑल गुड स्नैक्स। Just avoid this shit. Second on the list is macros management. Our Indian diet revolves around cereals and whole grains. People ask यार रोटी खाई है नहीं? That is how dominant रोटी और चावल is in our diet. और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। It's just that कि हमें बाकी मैक्रोस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। रोटी या चावल से आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिल जाएंगे। घी या तेल में हमारी सब्जी बनती है, उससे हमें फैट्स मिल जाते हैं। The only part we lack at is protein। इसलिए सब प्रोटीन के पीछे रहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, क्योंकि we are not taking optimal amount of protein and you require 0.8 to 1 gram of protein times your body weight whether you are into fitness or not। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, मसल मास ज्यादा चाहते हैं, फिर तो ज्यादा प्रोटीन चाहिए ही। भाई प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के काम नहीं आता, बहुत फंक्शंस होते हैं उसके, लाइक नर्व सिग्नल्स, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन सिक्रीशन, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इट मींस भाई प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट है। यू हैव नो ऑप्शन। इफ यू वांट टू स्टे फिट यू रिक्वायर प्रोटीन। सो अ हेल्दी प्लेट शुड लुक लाइक दिस। आधी प्लेट में लगभग फ्रूट्स और वेजिटेबल किसी भी फॉर्म में, सिर्फ एक क्वार्टर में कार्ब सोर्स लाइक रोटी या चावल, हाँ जी सिर्फ एक क्वार्टर में, और एक क्वार्टर में लीन प्रोटीन सोर्स। दैट इज वेयर वी लैक एंड वी हैव टू इम्प्रूव and get that lean protein source in our diet. Like any protein source would do। दाल, सोया, पनीर, चिकन, एग, कुछ भी, या फिर वे प्रोटीन भी। ओ सॉरी वे नहीं भाई, डब्बा तो तुम लोगे नहीं। Third on the list is hospitality। We being Indians are very good at मेहमान नवाजी। अतिथि देवो भव। जब भी आप मेहमान बन के किसी के घर जाएंगे तो आपको सब कुछ अनहेल्दी मिल जाएगा आपके आगे। चाय, समोसा, पकोड़ा, कोल्ड ड्रिंक, खस्ता, सब कुछ मिलेगा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्टे फिट और आपने पोलाइटली भी डिक्लाइन कर दिया तो भाई पूरी फैमिली का ईगो हर्ट हो जाएगा उनकी कि इस बंदे ने हमारे घर का खाना नहीं खाया। भाई इट हैज नथिंग टू डू विद योर घर का खाना, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद माय फिटनेस। I am the one who's choosing to avoid empty calories. And if you really want to do mehman nawazi, help me with my diet and serve me what I will have. Fourth on the list is portion control, and this is the most important thing when it comes to being fit and healthy. आप कभी भी एक food item like pizza, ice cream, ये सब खाने से fat नहीं होते। The amount of pizza and ice cream you are having, the amount of roti you are having, the amount of ghee you are having, the amount of protein you are having, उससे आप फैट होते हो। हर बंदे की एक डेली रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की, कितनी वो बर्न कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसके ऊपर खाओगे आप कैलोरी सरप्लस में आओगे। चाहे आप वो फैट में खाओ, कार्ब्स में खाओ या प्रोटीन में खाओ, तो आपका वेट गेन ही होगा। सो दैट्स वेयर पोर्शन कंट्रोल कम्स इनटू प्ले। हमारे कल्चर में आपका खाना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपकी मम्मी, दादी या नानी को नहीं लगता कि आपका पेट भर गया। चाहे आपका पेट 2 रोटी पहले भर गया हो, वो सर्व करते रहेंगे जब तक उनका मन नहीं भरेगा। की मतलब होड़ नहीं खाएगा? 10 ही तो आलू के पराठे खाए हैं बेटा। हाय नहीं मेरा निक्का कितना कमजोर हो गया है। अच्छा चल मक्खन तो खा ले, आधा किलो मक्खन खा ले। नहीं खाया? ये ले, मैं 2 किलो दूध लाई थी।
ए पी ले, बहुत कमजोर हो गया है, मलाई ऊपर तो डाली, ठीक है। बट दे नीड टू गेट इट। ज्यादा रोटी या चावल खाने से बंदा हेल्दी या फिट नहीं होता। इट्स अबाउट द बैलेंस डाइट, इट इज द की जिससे बंदा फिट और हेल्दी होता है। सो यू शुड स्टॉप ईटिंग वंस यू आर सेशिएटेड और फुल। आपकी दादी नानी मम्मी कितना भी प्यार से आपको फोर्स करें, बट आपको उन्हें प्यार से डिक्लाइन करने की आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 1-2 रोटी जब आप रेगुलर बेसिस पे खाना शुरू कर देते हैं, आप हमेशा कैलोरी सरप्लस में ही रहेंगे एंड इट विल ओनली लीड टू वेट गेन। सो दीज आर द फ्यू ईटिंग हैबिट्स दैट वी नीड टू चेंज। ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिस पे बनी है, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ बहुत रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं। अगर आप फिटनेस में हो तो आपके साथ भी कई बार हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Follow me on Instagram at OneMoreRep. Once again, thank you for watching.